प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में दो पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है, दो विधाएं संचालित हैं। एक तो है कहानी विधा और एक है उपन्यास विधा। एक उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मर्दुला सिन्हा जी के द्वारा लिखा हुआ जो मेहंदी को रंग, विकलांगों की समस्या को लेकर के केंद्रित करते हुए लिखा गया। और दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन, जिसमें 9 कहानियाँ चुने हुए साहित्यकारों की संकलित हैं, जिसके संपादक हेतु भारद्वाज जी हैं। तो आज हम पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने इस कहानी संचयन की जो पहली कहानी है उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी हुई 3 कहानियाँ, और उसने कहा था कहानी का संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ा था। साथ ही इस कहानी को हमने आरंभ किया था। तो और इस कहानी का PDF बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप वहाँ से इस कहानी का एक बार विस्तार से अध्ययन कर लें। आज मैं इस कहानी की जो मुख्य संवेदना है, इस कहानी का जो उद्देश्य हैं, साथ ही इस कहानी की विषय वस्तु यानी कथा वस्तु पर, और साथ ही इसका जो प्रमुख नायक है उनकी प्रमुख विशेषताएं, चरित्र चित्रण पर मैं आज की और इसके आगामी ऑनलाइन कक्षा में मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा। तो आज हम आरंभ करते। साथ ही ये जो दोनों विधाएं हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास, और जिसके 4 कालखंडों में बटा हुआ है। उपन्यास के प्रमुख तत्व, कहानी का उद्भव और विकास, कहानी के प्रमुख तत्व, प्रमुख कहानीकार और प्रमुख उपन्यासकार, इन पर हमने पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में PDF नोट्स के रूप में, एक मॉडल आंसर के रूप में विस्तार से हमने अध्ययन कर लिया है। हिंदी कहानी और उपन्यास के तत्वों से संबंधित एक प्रश्न आएगा आपके, और एक प्रश्न जो है वो हिंदी कहानी और उपन्यास के उद्भव और विकास पर केंद्रित होगा। साथ ही जो व्याख्याएं होगी वो इन दोनों पाठ्य पुस्तकों होगी, और जो आलोचनात्मक प्रश्न होंगे वो भी इन पाठ्य पुस्तकों पर होंगे, जिनका हम आगामी ऑनलाइन कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपकी कहानी संचयन जो पाठ्य पुस्तक है। संपादक जिसके हेतु भारद्वाज जी है, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के द्वारा आपकी BA थर्ड के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में यह निर्धारित की गई है। इस पाठ्य पुस्तक में कुल अधोलिखित 9 कहानियाँ संकलित हैं। पहली कहानी उसने कहा था, जिसको हमने हाल ही की ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके रचयिता है। पुरस्कार दूसरी कहानी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित, और प्रेमचंद जी के द्वारा रचित तीसरी कहानी है पूस की रात, और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा रचित है ताई कहानी। नशा कहानी की रचयिता है मन्नू भंडारी। एक गो कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और जगार कहानी के रचयिता हैं विपुल ज्वाला प्रसाद जी, और मेरा घर कहाँ कहानी की रचयिता है नासिरा शर्मा जी, और खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर के द्वारा लिखी हुई कहानी। तो ये 9 कहानियाँ आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसमें उसने कहा था कहानी पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में चर्चा की है। आज इस कहानी से जुड़ी हुई मुख्य विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उसने कहा था कहानी, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लेखक परिचय से हम आरंभ करते हैं। आधुनिक गद्य को वैविध्यपूर्ण और गौरवपूर्ण बनाने में जिन लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनमें मेधा यानी बुद्धि और प्रतिभा का अद्भुत सामंजस्य था। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है। सन 1904 से 1907 ईस्वी के बीच उन्होंने गंभीर विषयों पर निबंध लेखन का कार्य भी किया है। उनके द्वारा रचित पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध का ऐतिहासिक महत्व है। गुलेरी जी हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के पंडित थे, तथा उनका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तथा लैटिन भाषाओं पर अच्छा अधिकार था।
उन्होंने 20-21 वर्ष की अल्पायु में ही जयपुर से प्रकाशित एक समालोचक पत्र का संपादन कार्य करके हिंदी समीक्षा को आगे बढ़ाया। हिंदी में उन्होंने काव्य निबंध, कहानी, समीक्षा आदि विधाओं में लेखन किया तथा शोध विद्वान के रूप में गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी थी। सुखमय जीवन कहानी 1911 में भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी बुद्ध का कांटा जो व्यंग्य से परिपूर्ण है। तीसरी कहानी उसने कहा था, यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। उनकी रचनाएं नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा गुलेरी ग्रंथावली नाम से रचनावली में प्रकाशित हुई है। गुलेरी जी उपर्युक्त तीनों कहानियों के द्वारा ही हिंदी कहानी जगत में एक मूर्धन्य कहानीकार के रूप में अत्यंत विख्यात हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। उसने कहा था, कहानी का हम परिचय यहाँ पढ़ रहे हैं। उसने कहा था, शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। हिंदी कहानी के विकास में ये कहानी एक मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रतिज्ञा पालन, त्यागशीलता, वीरता और देश प्रेम जैसे भावों की एक साथ अभिव्यक्ति की है। इस कहानी का मुख्य पात्र एवं नायक लहना सिंह जी हैं, जो अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करते हैं और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करते हैं। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ, विश्वसनीय विकास तथा करुणापूर्ण अंत की सृष्टि की है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ संवाद, अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन, यानी कहने का तात्पर्य अमृतसर का चित्रण भी इसमें है और साथ ही 25 वर्ष के बाद सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव चित्रण भी इस कहानी में हुआ है। पात्रों तथा स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। पूर्वाभास शैली, फ्लैशबैक शैली जिसको कह सकते हैं हम, का सफल प्रयोग इस कहानी में पहली बार हुआ है। व्यंग्य का पट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू तथा पंजाबी शब्दों के साथ ही प्रयोग द्वारा वातावरण की सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण हैं। उसने कहा था, कहानी की जो कथा वस्तु है उसका हम संक्षिप्त में यहाँ उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस कहानी की जो कथा वस्तु है, कथा विकास क्रम की दृष्टि से यह कहानी 3 भागों में विभक्त है। पहले भाग में 2 बालक बालिका के परस्पर मिलन, अनुराग का उदय और फिर बालक के हृदय पर एक अनजानी चोट का स्वाभाविक वर्णन है। दूसरे भाग की जो घटनाएं हैं वो प्रथम भाग के 25 वर्ष बाद की घटनाएं हैं, जो फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में घटित होती हैं। तृतीय अंश में मृत्यु से पहले लैना सिंह की स्मृतियों के माध्यम से आरंभ और मध्य भाग का घनिष्ठ संबंध स्थापित होता हुआ पाठक की जिज्ञासाओं का शमन करती हुई कहानी समाप्त हो जाती है। और कहानी की जो मूल संवेदना है वो बचपन का प्रेम कर्तव्य पालन में परिवर्तित हो जाना है। कहानी का जो प्रथम भाग है उसका संक्षिप्त परिचय देखिए। वस्तुतः मूल कहानी 5 परिच्छेदों में विभक्त है, जिसके प्रारंभ, मध्य और अंत स्पष्ट रूप से 3 भाग किए जा सकते हैं। प्रथम भाग में लेखक ने अमृतसर के बम्बू काट वालों की मधुर कट्टू बोलियों के बीच 12 वर्ष के एक बालक और 8 वर्ष की एक बालिका का एक दुकान पर मिलन के साथ परिचय कराया है। बालक अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आता है और लड़की रसोई के लिए बढ़िया। वे महीने भर में जब तब मिलते हैं तो शैशव जनित प्रेम और अनुराग काफ़ी दृढ़ हो जाता है। हर बार मिलन के वक्त लड़का लड़की से यही बार बार पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की हमेशा धत कह करके भाग जाती है। किंतु एक दिन जब लड़का
उससे यही प्रश्न करता है तब लड़की हाँ कहती है, और लड़के के द्वारा कब पूछने पर लड़की कहती है कल। देखते नहीं ये रेशमी से कड़ा हुआ सालू, और अपनी आशा के विरुद्ध ये उत्तर पाकर लड़का बौखला उठता है और गिरता उठता नशे की हालत में वह घर पहुंचता है। तो उसकी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करते हुए वह घर पहुंचता। कहानी का जो दूसरा भाग आरंभ होता है, मध्य भाग। कहानी के मध्य भाग की घटनाएं 25 वर्ष बाद जर्मनी की युद्ध भूमि में घटित होते हुए दिखाई जाती है। वही लड़का लैना सिंह नंबर 77 सिख राइफल में जमादार होकर अंग्रेजों की ओर से, यानी भारत में जो अंग्रेज आए उनकी ओर से जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा लगाए खाई में अपने साथियों के साथ पड़ा हुआ है। यानी जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उस विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है भारतीयों को जो है फ्रांस की भूमि पर उनसे युद्ध लड़वाते हैं, और उसी बटालियन में ये लैना सिंह भी हैं। वहाँ सब एक जर्मन भेदिए के चकमे में आकर संकट में फंस जाते हैं। लैना सिंह अपनी जान पर खेलकर भी सूबेदार हजारा सिंह और उसके घायल पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करता है तथा स्वयं मर्मांतक रूप में घायल हो जाता है। घायल होते हुए भी उसे इस बात का संतोष है कि उसने बचपन की साथी और सूबेदारनी को दिए गए वचन का करते हुए निष्ठा से पालन कर लिया है। कहानी का जो अंतिम भाग है वो लैना सिंह के घायल होने पर ही कहानी का तीसरा और अंतिम भाग आरंभ होता है। इस भाग में लैना सिंह की पूर्व स्मृतियों के रूप में कहानीकार ने अपनी कहानी के आरंभ और मध्य भाग में सुंदर तारतम्य यानी समन्वय स्थापित किया है। पिछली बार मोर्चे पर आने से पहले लैना सिंह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर जमीन के एक मुकदमे के सिलसिले में अपने गांव जाता है। गांव से लौटते वक्त वे अपने सूबेदार के घर भी जाता है, और सूबेदारनी अमृतसर में लैना सिंह की वही बचपन की परिचित लड़की थी। वे अपनी पुरानी दोस्ती के नाते लैना सिंह के समक्ष आंचल पसार कर भीख मांगती है कि जिस प्रकार उसने बचपन में स्वयं को खतरे में डालकर घोड़े के पाँवों से या खुर से रक्षा की थी तांगे वालों से अमृतसर में, उसी प्रकार रण क्षेत्र में भी वे उसके पति हजारा सिंह व पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करें। लैना सिंह को अपनी घायल अवस्था में सारी पूर्व स्मृतियाँ याद आने लगती हैं, और उन्हीं स्मृतियों के मध्य अपना वचन पालन करने के साथ ही लैना सिंह अपने प्राण त्याग देता है। तो ये आत्मोत्सर्ग यानी अपने उदात्त प्रेम का परिचय देते हुए, अपना प्राण पालन करते हुए और उनकी रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ये लैना सिंह का एक उदात्त और महान चरित्र यहाँ पर उभरता है। इस कहानी की जो मूल संवेदना है हम उस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस कहानी का नायक लैना सिंह हैं, जो किशोरावस्था में अमृतसर के व्यस्त कार्ट बाजार में आते जाते एक किशोरी को देखकर उससे प्रेम करने लगते हैं। उनका ये प्रेम अप्रकट ही रहता है। जब किशोरी की किसी अन्य के साथ सगाई होने की सूचना उन्हें मिलती हैं, तब उनके दिल को गहरी चोट पहुंची। उस समय लैना सिंह ने महसूस किया कि जैसे उसका कुछ खो गया है। दुनिया उसे सुनी लगने लगी, और काफ़ी समय तक वह असंतुलित और खोए खोए से रहने लगते हैं। उनके बचपन के इस प्रथम अध्याय का यही पटाक्षेप हो जाता है। 25 वर्षों के उपरांत जब लैना सिंह फौज में नौकरी करते हैं, तब वे उस किशोरी प्रेमिका को अपने सूबेदार की पत्नी के रूप में देखते हैं, और सूबेदारनी ने लैना सिंह के समक्ष अपना आंचल पसार कर भीख मांगी कि मेरे पति व पुत्र की रक्षा करना। अंत तक उसने सूबेदारनी के पति हजारा सिंह व पुत्र बोधा सिंह की जर्मनी के विरुद्ध 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हजारों भारतीयों ने फ्रांस और बेल्जियम की भूमि पर अंग्रेजों की ओर से जो युद्ध लड़ा, उसमें लैना सिंह ने अपनी जान देकर प्रण पालन किया। इस तरह इस कहानी में कर्तव्य पालन एवं पवित्र प्रेम का उत्कर्ष दिखाया गया है। इस कहानी के माध्यम से गुलेरी जी ने स्वर्गीय प्रेम, कर्तव्य परायणता, त्याग, प्रण पालन, साहस तथा वीरोचित उत्सर्ग की भावना के अतिरिक्त युद्ध की समस्या, युद्ध की विभीषिका की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है।
ये प्रथम महायुद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर लिखी गई कहानी हिंदी की पहली और मौलिक युद्ध विरोधी कहानी है। उसने कहा था कि कथन को युद्ध विरोध का संकेत सूत्र भी समझना चाहिए। उसने कहा था, यानी शीर्षक में नरसंहार की सूचना भी है। लेपिटेट नकली की भूमिका साम्राज्यवादी ताकतों के झूठ और छल कपट का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। साथ ही उसने कहा था, कहानी किशोरावस्था के भावप्रवण प्रेम को कर्तव्य भावना और उत्कर्ष की पराकाष्ठा तक ले जाने वाली प्रेम कहानी भी है। प्रथम परिचय में सहज आकर्षण से पवित्र प्रेम का उदय तथा निस्वार्थ भाव से प्रण निभाते हुए आत्म बलिदान करने देने की उदात्त भावना लोक मंगल का संदेश भी देती है। लैना सिंह द्वारा सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे की प्राण रक्षा करना ही कहानी का केंद्रीय बिंदु है। लैना सिंह की बाल सखी ने सूबेदारनी बनने पर अपने पति व पुत्र की प्राण रक्षा की भीख हेतु आंचल पसारा था और लैना सिंह ने उस कॉल को यानी उस वचन को पूरी वफादारी के साथ निभाकर अपना प्राणोत्सर्ग किया था। उसने कहा था, कहानी की जो प्रमुख पात्र है उसमें एक तो लैना सिंह जमादार हैं, हजारा सिंह ये सूबेदार हैं, सूबेदारनी होरा उसका नाम है, कीरत सिंह ये लैना सिंह का एक भतीजा है, बोधा सिंह हजारा सिंह का ही एक पुत्र हैं, वजीरा सिंह और उद्यमी आदि इस कहानी के 7 पात्र हैं। लैना सिंह का जो चरित्र इसमें उभरता है वो कहानी के नायक के रूप में उभरता है। कहानी उसके ही इर्द गिर्द घूमती हैं। दूसरा वीरत्व का ये प्रतीक है, वीरता ये दिखाता है। नकली जो लेपिटनेट आता है जर्मन, उसका पर्दाफाश करते हैं। निडर व साहसी हैं, साहस का परिचय देते हैं, निडरता के साथ ये युद्ध लड़ते हैं। प्रत्युत्पन्नमति कहने का तात्पर्य बहुत तीव्रता के साथ में ये अगले के रेशे का पता लगा लेते हैं। भावुक व्यक्तित्व भी हैं, प्रेम में अत्यधिक भावुक होकर के सूबेदारनी होरा को ये वचन दे देते हैं। प्रेमी स्वभाव है, प्रेम करते हैं बचपन से ही और वचन पालक हैं। होरा को जो वचन दिया उसका पालन किया। कर्तव्य पालक है और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हैं। देशभक्त हैं, दूरदृष्टि से युक्त हैं और त्यागशील हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी की मूल संवेदना, कहानी की संक्षिप्त कथा वस्तु और ये लैना सिंह के चरित्र चित्रण पर केंद्रित करते हुए मैंने इस कहानी की मूल संवेदना आपके समक्ष रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार इन कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।